अगर एक सोल्जर से वार क्राइम हो तो उस पे कोर्ट मार्शल होता है और अगर प्राइवेट सोल्जर्स हो तो सिर्फ फाइन लगा दिया जाता है। सोचिए, ऐसे सोल्जर्स जिनको देश नहीं प्राइवेट कंपनीज कंट्रोल करती हैं, जिनको हायर किया जाता है पैसों के लिए, देशभक्ति के लिए नहीं। आखिर कौन है ये प्राइवेट मिलिट्री टेक कंपनी और क्यों गवर्नमेंट इन्हें वार जोन में बुलाकर पैसा देती है? आज के वीडियो में हम इस डार्क और प्रॉफिटेबल दुनिया का राज खोलेंगे। प्राइवेट मिलिट्री टेक कंपनीज यानी PMTCs वो कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए मिलिट्री सर्विसेज देती हैं। ये किसी भी देश की आर्मी का एक्सटेंशन बन सकती है, लेकिन प्राइवेट कंट्रोल में होती है। ये सिर्फ ग्राउंड पे सोल्जर्स नहीं बल्कि साइबर वारफेयर टूल्स, सर्विलेंस सिस्टम्स, ड्रोन फ्लीट्स और AI वार प्लानिंग टूल्स भी बनाती हैं। इनका मेन क्लाइंट होता है गवर्नमेंट, लेकिन कई बार ये कॉरपोरेशंस और वार लॉर्ड्स के लिए भी काम करती हैं। ये कंपनीज एक तरह का आउटसोर्स्ड वारफेयर ऑफर करती हैं। ब्लैक वाटर USA 2003 इराक वार के टाइम ये नाम हर न्यूज चैनल पे था। एक ऐसी प्राइवेट आर्मी जो US मिलिट्री के लिए काम कर रही थी, लेकिन सिविलियन डेथ्स के स्कैंडल में आ गई। उसके बाद इसका नाम चेंज होके जी सर्विसेज और फिर एकेडमी बन गया। वैगनर ग्रुप रशिया की एक अनऑफिशियल प्राइवेट आर्मी। यूक्रेन वार में इसका मैसिव रोल रहा है। ये सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि पॉलिटिकल असैसिनेशन, सैबोटेज मिशंस और रिसोर्स लूट के लिए भी काम करती है। एंडोरेल इंडस्ट्रीज ये एक मॉडर्न डे मिलिट्री टेक कंपनी है जो AI बेस्ड सर्विलेंस टावर्स और ऑटोनोमस ड्रोन सिस्टम बनाती है। फाउंडर्स में पामर लकी हैं, ऑक्यूलस VR के क्रिएटर। पैलेंट्री टेक्नोलॉजीज ये एक डाटा एनालिटिक कंपनी है जो मिलिट्री को बैटलफील्ड लेवल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। अफगानिस्तान और इराक में पैलेंट्री के टूल्स ने एनिमी ट्रैकिंग में मेजर रोल प्ले किया था। प्राइवेट मिलिट्री टेक कंपनीज का बिजनेस मॉडल सिंपल है, इनसिक्योरिटी सेल करना। जितना ज्यादा कन्फ्लिक्ट उतना ज्यादा पैसा। इन्हें $बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं वेपन्स बनाने, बैटलफील्ड लॉजिस्टिक्स, साइबर डिफेंस और सर्विलेंस के लिए। कई बार ये कंपनीज खुद कन्फ्लिक्ट्स को एस्केलेट करने में इंटरेस्टेड होती हैं क्योंकि पीस उनके लिए बिजनेस लॉस है। AI सर्विलेंस सिस्टम्स, प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग टूल्स, ड्रोन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, ये सब हाई मार्जिन सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट बाय करती है, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस जिनको इन हाउस सिस्टम्स बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। प्रॉब्लम ये है जब वार आउटसोर्स होता है तो अकाउंटेबिलिटी डाइल्यूट हो जाती है। अगर एक आर्मी सोल्जर वार क्राइम करे तो उस पर कोर्ट मार्शल हो सकता है, लेकिन एक प्राइवेट सोल्जर के लिए मैक्सिमम फाइन या फायरिंग। ब्लैक वाटर के केस में इराक में 17 सिविलियंस के मर्डर के बाद भी उनके कॉन्ट्रैक्टर्स को फुल लीगल इम्यूनिटी मिल गया था। वैगनर ग्रुप के केसेस तो डायरेक्ट डिनाइल मोड में छुपा दिए जाते हैं। AI और सर्विलेंस टूल्स में मिसयूज का भी रिस्क है, जैसे बायस्ड फेशियल रिकॉग्निशन, इलीगल स्पाइंग या अनऑथोराइज्ड ड्रोन स्ट्राइक्स। जब डिसीजन एल्गोरिथम से हो तो मोरालिटी का क्या? एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2040 तक 30% ग्लोबल कॉम्बैट ऑपरेशन प्राइवेट हैंड्स में हो सकती है। US, रशिया, चाइना और मिडल ईस्ट के कंट्रीज ऑलरेडी इस मॉडल को एग्रेसिवली अडॉप्ट कर रहे हैं। AI पार्ट ड्रोन्स, रिमोट कंट्रोल टैंक्स, फेशियल रिकॉग्निशन सोल्जर्स, ये सब प्राइवेट इनोवेशन के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि फ्यूचर में एक रिच बिजनेसमैन या कॉरपोरेशन भी अपनी प्राइवेट वार शुरू कर सकता है। ये एक डायस्टोपियन फ्यूचर हो सकता है जहां बॉर्डर से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मैटर करेंगे और जहां सोल्जर से ज्यादा कोडर्स वार जीतेंगे। तो दोस्तों, आज का सवाल ये है, जब वार एक बिजनेस बन जाए तो पीस किसकी जिम्मेदारी होती है? अगर आपको लगा ये वीडियो आई ओपनिंग था तो एक लाइक जरूर करना। कमेंट करके बताएं क्या प्राइवेट मिलिट्री का फ्यूचर सेफ है, और अगर आपको फ्यूचरिस्टिक टेक में इंटरेस्ट है तो जरूर देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो, रेटिंग फ्यूचरिस्टिक टेक फ्रॉम साइंस फिक्शन मूवीज। क्या आपका फेवरेट गैजेट अब रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? मिलते हैं वहां। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू थिंक इट हब।